साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं या फिर कोई नया या बड़ा काम करने के लिए घर से निकलते हैं तो आपको दही चीनी खिलाकर भेजा जाता है और यह सदियों से होता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है? आखिर क्यों हमारी मम्मी बहनें, हमारे बुजुर्ग ऐसा करते आ रहे हैं? साथियों, 2 चम्मच दही शक्कर खिलाने के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? यकीन मानिए, आज जो हम रीजन इस वीडियो में आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके पीछे एक बड़ी साइंस है, एक मेडिकल सोच है जिसके जबरदस्त फायदे हैं। साथियों, ये रिपोर्ट आज हम सबको सुननी समझनी चाहिए क्योंकि ये हर घर परिवार से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप दही और शक्कर के पोषक तत्वों के बारे में जान लीजिए। आखिर ये दोनों सेहत के लिए कितने जरूरी हैं। दरअसल दही और शक्कर लिमिटेड मात्रा में, यानी बहुत ही सीमित मात्रा में अपने आप में बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ खाते हैं तो इसके फायदे सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम नहीं बल्कि बेशुमार हो जाते हैं। दही में भरपूर मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरिया बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। दही हमारे भोजन को मुलायम और पचने में आसान बनाता है। और दही में कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन B2, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल्स ये सब पाए जाते हैं। कई बार हम भोजन करना भी भूल जाते हैं। ऐसे में दही हमें एक कंप्लीट डाइट जैसा पोषण देता है और हमारे पेट को एकदम फिट रखता है। साथियों, अब मैं आपको किसी भी शुभ काम से पहले दही और शक्कर खाने के पीछे का लॉजिक बताता हूं, इसके पीछे की साइंस समझाता हूं। आप ध्यान से सुनिए, इसको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार दही आपके शरीर के लिए नेचुरल शीतलता लाने का काम करता है जो गर्मी से लड़ने में मदद करता है। वहीं चीनी में हमें ग्लूकोज मिलता है। दोनों को एक साथ खाने से शरीर ठंडा, शांत और एनर्जेटिक रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। चीनी दिमाग में तुरंत ग्लूकोज पहुंचाती है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, वहां दिमाग का चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में चीनी यही काम करती है। यह हमें एनर्जी देती है, स्ट्रेस कम करने में हमारी मदद करती है और ठीक से भोजन ना कर पाने की स्थिति में हमें पोषण भी देती है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि दही और चीनी से किस तरह हमारे शरीर और दिमाग को ठंडक मिलती है। एग्जाम या इंटरव्यू के दौरान या फिर कोई भी बड़ा काम करने के दौरान अक्सर हम स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसे में हमारे शरीर में बहुत से ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर और टेंशन को बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से हमें घबराहट होने लग जाती है, हमें बेचैनी होने लग जाती है, हमारे दिमाग में तनाव पैदा होना लगता है। ऐसी स्थिति में दही जो है वो बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। इससे शरीर के उन केमिकल्स को बाहर निकलने में मदद मिलती है और अच्छे केमिकल्स हमें शांत करते हैं। जब हमारा दिल दिमाग शांत होता है, हम बेहतर तरीके से काम कर पाने में अच्छा अपना मन लगा पाते हैं और इससे हमें अच्छे नतीजे भी हासिल होते हैं। इसीलिए साथियों, जब हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं, कोई नया काम करने जाते हैं, एग्जाम या इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उस समय हमारे दिमाग पर उसका प्रेशर हावी होता है। हम उसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसे वक्त में हमारे दिमाग पर तनाव होता है, स्ट्रेस होती है। लेकिन जब हम दही और चीनी खा करके जाते हैं तो ये तनाव और स्ट्रेस बहुत शांत हो जाती है, हमारे दिमाग को ऊर्जा मिलती है। यही वजह है कि हमें अक्सर घर से निकलते वक्त एग्जाम की बात हो, कोई इंटरव्यू की बात हो, कोई नया या बड़ा काम हो, तो हमारे घर के जो परिजन हैं हमें दही और चीनी खिला करके भेजते हैं। तो साथियों, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर शुभ काम पर निकलने से पहले या कोई नया या बड़ा काम करने से पहले दही चीनी क्यों खिलाई जाती है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये फायदे की जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि अगर ये जानकारी आपको फायदे की लगे तो आप इसे लेकर के कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल सके। आपने इस वीडियो को देखा, आप ये चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो सबसे पहले आपको यूं ही मिलते रहे, तो बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।